गाजा से दृश्य, इजरायल को दंडित न करने का अमेरिका का फैसला कैसा दिखता है। इजरायल को अपनी पिछली चेतावनी पर अमल न करने का अमेरिका का निर्णय गाजा में फंसे कई लोगों के लिए घातक परिणाम देगा। नुसीरात शरणार्थी शिविर में रहने वाले बच्चों सहित फिलिस्तीनी भोजन प्राप्त करने के लिए खाली बर्तनों के साथ इंतजार कर रहे हैं। गाजा सिटी 8 नवंबर 2024। संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग का कहना है कि वह इजरायल को आपूर्ति किए जाने वाले हथियारों को सीमित नहीं करेगा, केवल इतना ही विस्तार से बताया कि उसने ऐसा नहीं किया है। इस बात का आकलन करने में सक्षम हो गया है कि इजरायल उस क्षेत्र में पर्याप्त सहायता की अनुमति देने के लिए काम नहीं कर रहा है जहां वह 13 महीने से अधिक समय से बमबारी कर रहा है। अक्टूबर के मध्य में अमेरिका ने कहा कि इजरायल के पास गाजा में पैदा हुए मानवीय संकट को कम करने के लिए 30 दिन है। एक महीने बाद उसने स्वीकार किया कि गाजा में मानवीय स्थिति गंभीर बनी हुई है, लेकिन कहा कि वह इजरायल को और अधिक हथियार बेचने पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा। अपना युद्ध जारी रखें। जून की सर्दियां करीब आ रही हैं और पूरे गाजा पर इजरायली सेना द्वारा लगाई गई मौजूदा घेराबंदी की स्थिति में कोई कमी नहीं आई है। निवासियों और सहायता एजेंसियों का कहना है कि उन्हें डर है कि अभी भी बदतर स्थिति आने वाली है। पढ़ते रहते हैं। 4 वस्तुओं की सूची। 4 में से एक सूची। यदि UNRWA ध्वस्त हो गया तो गाजा में पूरी पीढ़ी को शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। 4 में से 2 की सूची। क्या इजरायल गाजा में जातीय सफाया कर रहा है। 4 में से 3 की सूची। गाजा में इजरायल का जबरन विस्थापन युद्ध अपराध के बराबर HRW। 4 में से 4 की सूची। 30 दिन के गाजा सहायता अल्टीमेटम के बावजूद अमेरिका का कहना है कि इजरायल के लिए समर्थन जारी रहेगा। ये विशिष्ट कदमों के बारे में नहीं है। 13 अक्टूबर को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लिखे अपने पत्र में विदेश विभाग गाजा पर इजरायल के युद्ध के प्रति उसके दृढ़ समर्थन के कारण उत्पन्न मानवीय संकट पर कुछ चिंताओं को संबोधित करता हुआ दिखाई दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन ने अन्य बातों के अलावा एक लिखित प्रतिबद्धता की मांग की कि इजरायल गाजा के उत्तर में गाजा की घेराबंदी नहीं कर रहा है, जिसे आमतौर पर जनरल की योजना के रूप में जाना जाता है। नेतन्याहू ने कथित तौर पर मौखिक रूप से ऐसे आश्वासन दिए हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से उन्हें देने से इनकार कर दिया है। पत्र में इजरायल से गाजा में प्रतिदिन कम से कम 350 ट्रकों की सहायता की अनुमति देने, 5वां क्रॉसिंग खोलने, इजरायल द्वारा लगाए गए तटीय विस्थापन शिविरों में फंसे लोगों को अंतर्देशीय जाने की अनुमति देने का भी आह्वान किया गया है। सर्दियों से पहले सहायता एजेंसियों को गाजा के उत्तर में प्रवेश करने की अनुमति दे, जो घेराबंदी के भीतर घेराबंदी का सामना कर रहा है, और फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UNRWA को पट्टी में काम करने से रोकने वाले हालिया कानून के कार्यान्वयन को रोकें। 8 अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियों अनेरा, केयर, मैग्लोबल, मसीकॉप्स, नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल, ऑक्सफैम, रिफ्यूजी इंटरनेशनल और सेव द चिल्ड्रन ने मंगलवार को चेतावनी दी कि इजरायल अमेरिकी पत्र में निर्धारित किसी भी विशिष्ट मानदंड को पूरा नहीं कर पाया है। उस शाम विदेश विभाग के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने घोषणा की कि अमेरिका इजरायल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। उन्होंने संवाददाताओं से और विस्तार से गाजा में फंसे 2 मिलियन लोगों से कहा, बात विशिष्ट कदमों के बारे में नहीं है। विशिष्ट कष्ट। UNRWA के वरिष्ठ आपातकालीन अधिकारी लुइस वॉटरेज ने गाजा के उत्तर से एक संदेश में लिखा, स्थिति अब बेहद निराशाजनक है। यहाँ के लोगों के दुख और पीड़ा का वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं बचे हैं। लोग आटे की एक थैली के लिए हाथापाई कर रहे हैं। परिवार पानी मांग रहे हैं। यहाँ बिल्कुल भी मानवता नहीं है, उसने कहा। 17 अक्टूबर 2024 को दीर अल बलाह, गाजा में फिलिस्तीनी भोजन के लिए कतार में खड़े हैं। इजरायल ने 43,700 से अधिक लोगों को मारने के अलावा गाजा की लगभग 90% आबादी को भूखमरी और बीमारी की दैनिक वास्तविकताओं का सामना करने के लिए अपने घरों से भागने के लिए मजबूर किया है। फटे हुए शिविर जिन पर वह अक्सर बमबारी करता है, अद्वितीय पीड़ा को बढ़ाते हुए संयुक्त राष्ट्र ने कहा, क्या इजरायल अक्टूबर में नाकाबंदी वाले क्षेत्र में सहायता ट्रकों की संख्या को अब तक के सबसे निचले स्तर पर ले जा रहा है। अक्टूबर के बाद से इजरायल ने सहायता वितरण की चुनौतियों को बढ़ा दिया है, एन्क्लेव को 2 भागों में विभाजित कर दिया है। इजरायली घेराबंदी रेखा नेत्जारिम कॉरिडोर के उत्तर में अनुमानित 69,000 लोगों को जीवन जीने के लिए आवश्यक सहायता तक पहुंचने से रोक दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र अंतर एजेंसी स्थायी समिति ने पाया है कि उत्तरी गाजा की पूरी आबादी बीमारी, अकाल और हिंसा से मरने के आसन खतरे में है। गाजा में सहायता कर्मियों ने अल जजीरा को बताया कि दक्षिण में स्थितियां थोड़ी ही बेहतर हैं,
जहां बीमारी फैल रही है, भोजन सीमित है और हजारों परिवार भयानक आश्रय स्थितियों में एक साथ हैं। गाजा से वॉटरिज ने कहा, हमें अधिक सहायता की आवश्यकता है, हमें अधिक पहुंच की आवश्यकता है, हमें अधिक क्रॉसिंग की आवश्यकता है, हमें इस प्रतिक्रिया को जारी रखने और इस प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जमीन पर अधिक मानवीय उत्तरदाताओं की आवश्यकता है। प्रतिक्रिया की विशिष्टता या गैर प्रतिक्रिया। इजराइल ने हाल के सप्ताहों में सहायता में थोड़ी वृद्धि करने और अपने द्वारा लगाए गए मानवीय क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं और हजारों विस्थापित परिवारों के वहां शरण लेने के बावजूद अक्सर बमबारी की है। प्रतीत होता है कि चीजों को अंतिम समय पर छोड़ देने के बाद इजराइल सुरक्षा कैबिनेट ने अमेरिकी आवश्यकताओं के अनुपालन के उपायों को मंजूरी देने के लिए मंगलवार को अमेरिकी समय सीमा के दिन बैठक की। उस बैठक में कुछ मंत्रियों ने तर्क दिया कि ऐसे प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि आने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के खिलाफ किसी भी प्रकार के हथियार प्रतिबंध को लागू करने की संभावना नहीं रखते थे, खासकर कार्यालय में अपने पहले दिनों में। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के वरिष्ठ इजराइल विश्लेषक मेराव जोज्जिन ने कहा, कैबिनेट ऐसे लोगों से बना है जो गाजा में लोगों को स्वेच्छा से प्रवास करना पसंद करेंगे। इजरायली बस्तियां। जब बेत हनून में आश्रयों से विस्थापित फिलिस्तीनी मुख्य सलाह अल दीन स्ट्रीट को पार करके जबालिया की ओर जा रहे थे, तब बच्चे गधा गाड़ी के पीछे बैठे थे। ये सुरक्षा कैबिनेट प्रयास अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा और अधिक प्रतिबंध लगाने से बचने के लिए एक अस्थायी उपाय था इजराइल पर। हालांकि वह भी मामला नहीं निकला, जोज्जिन ने निष्कर्ष निकाला। लाल रेखाओं को नजरअंदाज किया गया। गाजा पर युद्ध के 13 महीनों में इजराइल ने अमेरिकी चेतावनियों और मौखिक चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया है, यहां तक कि अपने नागरिकों की हत्या पर जारी की गई चेतावनियों को भी नजरअंदाज कर दिया है, जबकि अमेरिका ने इजराइल को हथियारों की आपूर्ति जारी रखी है। अक्टूबर में रॉयटर्स समाचार एजेंसी की एक जांच में पाया गया कि वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने 1 साल पहले युद्ध शुरू होने के कुछ दिनों बाद संभावित इजरायली युद्ध अपराधों के बारे में बिडेन प्रशासन को चेतावनी दी थी। फिर भी अमेरिका ने इजराइल के प्रति अधिक समर्थन पर जोर देना जारी रखा। सितंबर में एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कथित तौर पर नेतन्याहू को लेबनान पर आक्रमण न करने की चेतावनी दी थी, जिसे इजराइल ने अगले महीने भी किया, जिसमें अब तक लगभग 3,400 लोग मारे गए और 1.2 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए। विशिष्ट कानूनों का उल्लंघन किया गया। अमेरिका नरसंहार कन्वेंशन अनुच्छेद 3E और संयुक्त राज्य अमेरिका के अपने नरसंहार कन्वेंशन कार्यान्वयन अधिनियम का उल्लंघन करके फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायली नरसंहार में सहायता और उकसा रहा है, संभावित रूप से वाशिंगटन को अपने स्वयं के और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन में डाल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार वकील फ्रांसिस बॉयल ने अल जजीरा को बताया। फिर भी अपने अक्टूबर के अल्टीमेटम में उल्लिखित उपायों का पालन नहीं करने के बावजूद अमेरिका ने गाजा के उत्तर की आबादी के जबरन विस्थापन या भूखमरी की नीति के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में इजराइल को चेतावनी दी।